हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ बताने हूँ, आपका रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड जीएस सुन के आप खुद मोटिवेट और साथ ही साथ आपको और अच्छा मतलब आप समझ जाओगे क्या अब आपको क्या करना चाहिए अपनी फाइनल मेरिट में सिलेक्शन लेने के लिए। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात ये है, अगर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रिटन एग्ज़ाम किस मंथ में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैं आपको क्लियरली बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो बस उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल कलर का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब बटन। जितने भी मैं आगे अपडेट्स डालूंगा सारे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ कि आपको किस मंथ में होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आज आपको क्लियर बात बता दूंगा ताकि आप भी समझ जाओ, और अब कितने दिन आपके बचे हैं शेष उस बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं आपको रिटन एग्ज़ाम के बारे में, अब बहुत से स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि बहुत से स्टूडेंट ये बात कहते हैं कि सर आप काफ़ी दिनों से बता रहे हैं रिटन एग्ज़ाम के बारे में, रिटन एग्ज़ाम ये इसी डेट को, तो आप बार बार क्यों बताते हो? देखो, उसके पीछे मेरा एक ही सिंपल सा रीज़न है। उसका रीज़न मैं आपको सिंपल सा मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखो, मुझे पता है कि 99% बच्चा ऐसा होता है कि जब तक उस अंदर तो कहीं बाहर से मोटिवेशन ना मिले ना, मतलब वो बात नहीं, अंदर की तो बात है। जब तक वो पढ़ने नहीं बैठेगा, जब तक उसे कहीं ना कहीं वो मत दिखे रिटन एग्ज़ाम कब होगा, या जब तक वो पढ़ने नहीं बैठेगा, जब तक उसका माइंड सब चीज़ में लगेगा सिर्फ पढ़ाई छोड़ के। ठीक है दोस्तों, चाहे आप अपने पे ही लागू, आप अपने पे ही देख लेना, आपके साथ भी है वो कोई 1% ही बच्चा ऐसा होता है जो नहीं मुझे पढ़ना है। अदरवाइज़ क्या होता है, 99% बच्चे सोचते हैं अरे कोई नहीं, अभी तो फॉर्म भरे हैं, फॉर्म के बाद पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद बीच में पढ़ लेंगे, बीच में भी नहीं पढ़ पाते, फिर उसका एडमिट कार्ड आएगा जब वो पढ़ने बैठते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमने तो एक एक दिन में 18-18 घंटे पढ़े हैं बट फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, अगर आप एग्ज़ाम डेट के 1 महीने पहले 18-18 घंटे पढ़ रहे हो तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा आप नहीं रहता, वो 18 घंटे भी आपके मेहनत वेस्ट ही जाती है। ठीक है ना। तो मेनली बात देखो, मैं इसलिए ही रिटन एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यूपीएसआई वाले में भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत से बच्चे क्या कह रहे थे कि अभी नहीं हुआ एग्ज़ाम, अभी नहीं होगा, और एग्ज़ाम से डेट आ गई, और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, जिन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ रखा था, फिर वो जैसे ही डेट आई उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा, और अनफॉर्चुनेटली फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि देखो, आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में ये ऐसी बात नहीं है कि आप 1 महीना पहले अपना पढ़ोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आज के टाइम में देखो, आपको ही मानना पड़ेगा, कंपटीशन इतना हलवा चीज़ नहीं रहेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके कोई दूसरा ले जाएगा। ठीक है, आपकी जो सीट है वो कोई दूसरा ले जाएगा। ठीक है, और होता भी आया अभी तक, आपकी जॉब इसलिए नहीं लगी, ये बात मेरी जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। ठीक है, तो इसलिए ही मैं आपको रिटर्न एग्ज़ाम के बार बार बताता रहता हूँ। क्लियरली मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो दोस्तों, रिटर्न एग्ज़ाम की डेट मैं आपको सिर से बता रहा हूँ कि आपकी 31 दिसंबर से आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की डेट पहले आ जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, तो जो ही बच्चा देखो जो पढ़ रहा है उसे कोई, मैं कहूँ वो वीडियो देखे बिना चल जाएगा काम, बट जो पढ़ नहीं रहा, मैं सिर्फ उस पर जोर डालना चाहता हूँ कि अगर आपने मार्च में फॉर्म भरा था और आपने, भाई देखो, फॉर्म के 400 रुपये फ़ीस थे, कम फीस नहीं होती, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत फ़ीस होती है 400 रुपये, है ना। और साथ ही साथ, क्योंकि देखो हम सभी एक किसान बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे लिए 400 रुपये, मुझे ही पता है जब मैं पढ़ता था मेरे टाइम पे क्या चीज़ है, और मुझे अब का ही पता है क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जो एक भी रुपया नहीं कमा रहा जो बच्चा, उसके लिए 400 रुपये बहुत बड़ी फीस है, चीज़ है। खैर ये तो बात अलग है, तो बात नहीं करना है हमें। मेनली बात ये है कि अगर आपने 400 रुपये फ़ीस भरी है और उसके बाद देखो आपने कैफ़े वाले के भी देंगे या जो भी है, तो और आपके पास अभी टाइम भी है, तो प्लीज़ आप अपना पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, बाकी ये मेरी 100% गारंटी है, 31 दिसंबर से पहले आपको पेपर, आपको डेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी अपने मन में ये शंका मत ले कि हम नहीं पढ़ते ये वो, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करेगा। रिटर्न एग्ज़ाम में कहूँ कि मुझे जो मैं आपको बता दूँ, आपका नवंबर में भी आ सकता है। ठीक है, अभी 15 नवंबर है, या मान लो आपका 26 नवंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने यूपीएसआई का भी क्लियर कर दिया, उनका बस अब ये है कि एक नोटिस डाल देंगे और आपको आपके रिटर्न एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये मान के मत चलो कि भी काफ़ी दिन अभी बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप मार्च से कंटिन्यूस कर रहे हैं तो भी कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखें, छोड़े मत बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इतना आसान आजकल नहीं है ना। बाकी मैं देखो एक अगली बात और कर देता हूँ आपके लिए कि रिटर्न एग्जाम की डेट देखो मैंने बता दी 31 दिसंबर 2023 से पहले आपको 100% देखने को मिल जाएगा। साथ साथ फाइनल मेरिट में सिलेक्शन कैसे लाएं उसके बारे में सिंपल है, जो मैंने अभी तक बात कही यही बात है कि आपको मिनिमम 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए था मार्च से।
अब से नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। अब तो बहुत लेट जा लिया टाइम, अब तो ये मानो आपका बहुत पास है रिटन एग्ज़ाम की डेट, बट मार्च से आपको पढ़ना चाहिए था, है ना। और सिलेक्शन आजकल उसी का ही हो रहा है। आप यूपीएसआई में उठा के देख लो कितनी हाई कट ऑफ गई थी, यूपीएसआई की आप देख सकते हो, कॉन्फिडेंशियल वाली चाहे आपकी, और भी देख सकते हो आप अकाउंटेंट वाली, सबकी बहुत हाई हाई कट ऑफ गई है, ठीक है। आप इसमें भी ये मान के मत चलो कि मेरा 60% पे हो जाएगा, 75% पे हो जाएगा। आपको 80% से अबाव लाना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी में आपको 80% से अबाव लाना पड़ेगा। ऐसे ही मत मान के चलो कि हम जनरल में हमें में लाना पड़ेगा, नहीं। ओबीसी एससी एसटी कोई भी स्टूडेंट हो, एक बार को चलो मैं एसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो फिर भी थोड़ा कम भी हो जाता है, बट ओबीसी एससी वाले भी ये मान के चले कि हमें 80% क्राइटेरिया कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब 80% कहने से नहीं होता है कि क्राइटेरिया कवर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में आपको रोज़ 5 से 6 घंटे, अब तो खैर टाइम पास आ गया, कम से कम 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात मैं और कह दूं, अभी टाइम है तो सही है, अगर आगे कभी एज और हो जाएगी तो आप पढ़ना भी बहुत, फिर आप पढ़ भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। आप एक बार गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, आप हिसाब लगा सकते हो। तो इसलिए मैं सिर्फ यही बात आपको कहना चाहूँगा कि अपना प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ने में समय लगाएं। इस वीडियो में आपको ये नहीं बताना था कि मुझे कौन सी बुक, क्योंकि बुक देखो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सबको पता है कौन सी बुक आजकल हमें यूज़ करनी है, कौन सी नहीं, ठीक है। और अब आपका पेपर भी इतना पास आ गया है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ मैं आपको बुक बताऊँगा, ठीक है। तो वो बात आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे बस मुझे आपको यही, अगर फाइनल मेरिट में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बढ़िया हर एक सब्जेक्ट में पकड़ रखनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, और जीएस में भी आपको स्पेशली फिजिक्स, ठीक है। ये बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ। बाकी आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, आई होप। जो मैंने बात दिल से आपको बताई है कि अभी टाइम है, आप कर लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं कुछ बच्चे की, अरे सर आप तो यही रोज़ वीडियो, तो भाई देखो मैं आपको वीडियो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, जिससे आप अपना मोटिवेशन और पढ़ने में लगाएं। क्योंकि आपको सिलेक्शन 2 ही चीज़ दिला सकते हैं, एक तो भगवान, मतलब उनका आशीर्वाद आपके साथ हो, और दूसरा आपकी मेहनत, ठीक है। उससे अलावा अगर कोई भी कहता है बंदा भाई सिलेक्शन में दिलवा दूंगा, ये वो फालतू फर्जी की बात है। हमने भी, हमारे साथ भी यही 2 चीज़ थी, और हमारा भी इसी उससे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो कोई भी तीसरा एलिमेंट आपको सिलेक्शन नहीं दिखा सकता, ठीक है। भगवान के साथ आपके माँ बाप का आशीर्वाद भी, और साथ साथ आपकी मेहनत। तो अपना प्लीज़ मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतने कहना चाहूँगा। ओके, जय हिंद।